रुक जाओ, रुक जाओ। औरतों का रास्ता मत रोको। अबू राफे, ऊंटों का ख्याल रखना। रुक जाओ, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूं। तुम्हें मालूम होना चाहिए मैं बाइख्तियार हूं, और मुझे भी मालूम है कि तुम भी बाइख्तियार हो। हमने जो कदम उठाया है उसका हमने पक्का इरादा कर रखा है। और तुम बताओ क्या चाहते हो? बिला वजह फसाद ना फैलाओ। मेरे ख्याल से इन हाशमी औरतों को मक्का वापस जाना चाहिए। तुमने मक्का को यूं छोड़कर इंसाफ नहीं किया। मक्के वालों, इन लोगों को मोहम्मद का मकाम और कद्र अच्छी तरह मालूम है। ऐ अली, इसमें लड़ाई झगड़े की भी जरूरत नहीं। उन्हें जल्दी वापस भेजो। तुम अभी उस तरफ जाओ। इब्ने उतबा, मैं तुम्हें दोबारा कहे देता हूं कि हमने यसरब जाना है और किसी भी सूरत में मक्का वापस नहीं आएंगे। तुम मुझे अपने सिपाहियों से भी बेहतर पहचानते हो। मेरी बात समझ रहे हो? हां, समझ रहा हूं। तुमने कहा कि यसरब जाना चाहता हूं। हां, ऐसे ही कहा है। और तुमने कहा है कि हरगिज वापस नहीं आऊंगा। हां, बिल्कुल कहा है। ये फातिमा बिनते अब्दुल मुत्तलिब हैं। और ये फातिमा बिनते असद हैं, तुम्हारी वालिदा। और ये फातिमा बिनते मोहम्मद हैं। क्यों, सही कहा मैंने? मैं और मक्का के जवान जो माहिर जंगजू हैं तुम्हें यहां से वापस ले जाने के लिए आए हैं। तुम हमारी बात मान लो और वापस चलो। या तो तुम लोग अपने कदमों पर चलकर वापस आओगे, या तुम्हारे बदन बगैर सरों के रह जाएंगे। जवानों, तुम आ जाओ और आकर इस काफिले को वापस ले जाओ, और मैं जरा इस शख्स से निमट लेता हूं। अगर तुम में से किसी ने कोई हमाकत करने की कोशिश की तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मुझे खून गिराने का कोई शौक नहीं। जाओ और मक्के वालों को बता दो कि अली मोहम्मद के साथ है। अगर जंग हो तो भी साथ है। जाओ। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि मेरे सिवा तुम में कौन ऐसा शख्स है कि जिसके बारे में जंगे ओहद में आसमान से निदा आई हो कि जुल्फिकार के सिवा कोई तलवार नहीं और अली के सिवा कोई जवान नहीं। मोहम्मद के अहले बैत खुद को हमारे अबा अजदाद की औलाद कह रहे हैं और ये जाहिर कर रहे हैं कि हम लोग उनके पास सिर्फ मोहम्मद की इबादत के लिए आए हैं। तुम देखना, हमारा लश्कर उन लोगों का नामो निशान मिटा देगा, बहुत आसानी से। हाँ, बहुत आसानी से। लश्कर आ गया, लश्कर आ गया। मक्का वालों का एक बड़ा लश्कर आ गया।
यहाँ रास्ता ही नहीं है। इन लोगों ने तो खंदक खोद रखी है। उमरो, ये कैसा धोखा है? उन्होंने यसरब के चारों तरफ खंदक खोद रखी है, लेकिन कहां तक? गुस्से को काबू में रखो अबू सुफियान, और जैसे मोहम्मद ने ये खंदक खोदी है ऐसे ही इसको भर दो ताकि हमें फतह हासिल हो सके। जवानों आ जाओ। अपनी अपनी जगह ना छोड़ो, बिखरो नहीं, अपनी जगह ना छोड़ो। ए मोहम्मद, क्या तुम में कोई मर्द नहीं है? मैं तुम्हें तो बहुत बड़ा मोमिन और साबित कदम समझता था। ए मोहम्मद, सुना है हमारे मुकाबले में तुम शहर की औरतों को लाए हो। क्या इनके अलावा तुम में कोई मर्द भी है या मोहम्मद? कोई है जो जन्नत में जाने की ख्वाहिश रखता हो? मेरा भी यही ख्याल है कि इन लोगों में तो कोई मर्द है ही नहीं। इन लोगों के तमाम दावे झूठे हैं अबू सुफियान। क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? क्या तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान बंद करे? तुम लोगों में कोई है जो इस काफिर की जबान को बंद करे? ये रसूल अल्लाह का फरमान है। अली, ए आलमीन के परवरदिगार, बद्र में तूने हमसे उबैदा को ले लिया और ओहद में हमजा को। या अल्लाह, ये अली तेरे रसूल का चचाजाद भाई है। ऐ मेरे अल्लाह, इसका हाथ थाम ले और इसे दुश्मन पर फतह और नुसरत अता फरमा। अल्लाह अकबर। वो देखो, मैं एक बार फिर कहता हूं कि इनमें से एक भी मर्द नहीं है। उमरो, देखो इन लोगों में एक मर्द भी है। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देकर कहता हूं कि जंगे खंदक में जहां मैं मौजूद था, अम्र इब्ने अब्देवत खंदक अबूर करके अंदर पहुंच गया था और आवाजें लगा रहा था और अपना मद्दे मुकाबिल तलब कर रहा था, और सबकी आंखें खौफ से फटी जा रही थीं। तो मेरे सिवा कौन था जो उसके मुकाबले के लिए बगैर हिचकिचाहट के निकला? और रसूल खुदा ने उस दिन फरमाया कि कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र के मुकाबले के लिए जा रहा है, और इसी वजह से ये फरमाया था
कि जंगे खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। और कोई नहीं है, ये सब आप ही के फजाइल हैं। ये शर्फ सिर्फ आपको हासिल है। अच्छी तरह देख लो, कुल्ले इस्लाम कुल्ले कुफ्र से मुकाबले के लिए अली, अली इब्ने अबी तालिब। ऐ मेरे रब, इस वक्त रुए जमीन पर इस कमसिन मुजाहिद के सिवा ऐसा कोई शख्स नहीं है जो तेरे मुकद्दस नाम का हामिल और तेरी रिसालत के दवाम का जिम्मेदार हो, और जो इसकी तरवीज और नशरो इशात की कोशिश करता हो, और तेरे मुसाफिर मुहिब तेरी राह में जहाद के लिए निकल खड़े हुए हैं, ताकि तेरे बंदों के दिलों में तेरे सिवा किसी का मकाम न हो। मैं अली को तेरे सुपुर्द करता हूँ, इसको साबित कदम रखना और अपनी बरकत से इसके हाथों में कुव्वत व अजमत अता फरमा। हम किसी का खून नहीं बहाते, वापस अपने कबीले की तरफ चले जाओ और अपनी तलवार न्याम में डाल लो। अगर अबू सुफियान भी तुम्हारे साथ मिलकर आए तब भी तुम खंदक के करीब नहीं आ सकते। मुझे अच्छी तरह जानते हो? हाँ, मैं तुम्हें अच्छी तरह पहचानता हूँ, और मुझे यकीन है कि तुम खंदक में मेरे मुकाबले में शमशीर के जौहर हरगिज नहीं दिखा सकोगे। अब तुम अपनी बर्तरी का इजहार करो, ताकि हाजरीन तुम्हारी बर्तरी के इजहार का तरीका देख सकें। ये जवान मुझे 3 बातों में से किसी एक बात के इख्तियार करने का कह रहा है, कि मैं मुसलमान हो जाऊं और तुम्हें तन्हा छोड़ दूं, या फिर इसके साथ जंग करूं। अबू सुफियान, तुम अपनी जगह पर खड़े होकर हमारा मुकाबला देखो, और देखो कि ये मैदान कैसे इस शेर की दहशत से लरसता है। तुमने बहुत अच्छी तकरीर की है, लेकिन घोड़े की पीठ पर बैठकर की है। मेरे खुदाया, उमरो, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तुम्हें अपने पांव की तकलीफ से घोड़े की तकलीफ का कुछ एहसास हुआ, जिसके तुमने पांव काट दिए थे? ऐ जवान, मेरे पाँव की तकलीफ, मुझे इस जिल्लत से निजात दिलाओ। आज तक किसी इंसान ने कोई शख्स ऐसे जमीन पर गिरा पड़ा नहीं देखा होगा, जैसे इस वक्त मैं पड़ा हुआ हूँ। उमरो, कहाँ जा रहे हो? मुझे इस अजाब से निजात दिलाओ, ए अली। मैं
तेरी तलवार की ज़रब को जंगे बदर से जानता था। मैं अरब के नामवर बहादुरों को अच्छी तरह जानता हूँ और सिवाय अली के मेरा कोई मद्दे मुकाबिल नहीं था। मैंने तुम्हारी तरफ लुआबे दहन फेंका ताकि तुम मुत्तशिल होकर मेरा काम तमाम करते। मेरे जानने वाले सब लोग मेरी तरफ देखकर मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। हम अहले बैत के यहाँ जो कुछ होता है वो सिर्फ अल्लाह के लिए होता है। तूने मेरे गुस्से को भड़काया तो मैंने अपने गुस्से को ठंडा किया। अगर मैं तुझ पर अपने गुस्से को ठंडा किए बगैर तुझे कत्ल कर देता तो मैं अल्लाह की मर्जी पर अपनी मर्जी को मुकद्दम करता। मुझे थोड़ा गुस्सा आ गया था तो मैंने खुद को पुरसुकून किया और अपने रब से मग़फ़िरत तलब की। और अब मैं तुम्हारे ऊपर अल्लाह के हुक्म को जारी कर रहा हूं। बुज़दिलों कहां भाग रहे हो? ठहरो, यहीं रुक जाओ। खंदक में अली की एक ज़र्ब सकलैन की इबादत से अफजल है। अली, अली! ऐ अबू तालिब के बेटे, मेरी बात गौर से सुनो। तुमने अपने कद से बड़ा काम किया है और मैं तुम्हें अपनी ज़रब का मजा चखाऊंगा। मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। क्या तुम मेरी बात सुन रहे हो? मैं अनकरीब तुम्हारे मद्दे मुकाबले लाऊंगा। अबू सुफियान आपसे इतना मुहतात क्यों रहता है? क्या ये रसूल अल्लाह के फरमान की ताबीर है? अबू राफे सुनो, अबू सुफियान को जंग में रग़बत ना होने की वजह उसका इब्लीस की मानिंद बड़ा सा स्याह दिल है। जब तक ये दुनिया बाकी है ये शख्स मेरे और मेरे पैरोकारों के बारे में शक व शुबे में मुब्तला रहेगा। मैं तुम्हें अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझे बताओ कि क्या रसूल अल्लाह ने मेरे अलावा किसी और शख्स के लिए कहा था कि ए अली, सिर्फ और सिर्फ मोमिन ही तुमसे मोहब्बत करेगा और सिर्फ काफिर ही तुमसे दुश्मनी रखेगा। सही है, आप सही कह रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये बात तो बिल्कुल वाज़ेह है। अल्लाह की कसम, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई नहीं। ए अली, ये हदीस आप ही के मुतल्लिक है। ए अली, आपने सही कहा है। अबुल अस्वद दोबारा यहूदी नहीं हो सकता। अब मैं मुसलमान हो गया हूँ, मैं मुसलमान हो गया हूँ। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ए मोहम्मद, अक्ल से काम लो और यहाँ से चले जाओ। ये खैबर है, ये खंदक नहीं है, ये ओहद नहीं है और ना ही ये बद्र है। यहाँ 10,000 जंगजू जवानों का लश्कर है। ए मोहम्मद, क्या मेरी बात सुन रहे हो? खुद को बचा लो और यहाँ से चले जाओ।
اے محمد کہاں ہو؟ میں حارث ہوں۔ اے محمد، میں تمہیں یہاں سے جلدی نکل جانے کا موقع دیتا ہوں، ورنہ میں تمہیں ایسی ضرب لگاؤں گا جو کبھی بھول نہیں سکو گے۔ اے محمد، اگر تمہارے پاس کوئی جنگجو ہے تو اسے میرے مقابلے میں بھیجو۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ جنگ خیبر میں جب تم لوگ سب کے سب جنگ سے بھاگ گئے تھے تو کیا رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ کل میں پرچم ایسے شخص کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت رکھتا ہوگا، اور اللہ اور اس کا رسول بھی اس سے محبت رکھتے ہوں گے، اور اللہ اس قلعے کی فتح اس کے ہاتھ سے فرمائے گا۔ اے علی، میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ بات ایسے ہی ہے۔ شاباش جوان، آج کا دن محمد کا یا حارث کا دن ڈھلنے تک دیکھتے ہیں۔ لشکر کے ساتھ کھڑا ہوگا اور پرچم ہاتھ میں ہوگا۔ یہ قلعہ دوسرے قلعوں سے مختلف ہے۔ ہم محمد کو کئی طرف سے شکست دے سکتے ہیں، لیکن انہوں نے ہمارے 5 قلعوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ محمد کی تمام قوت یہی ہے جو سامنے ہے۔ ہماری 8000 نفوس فوج ہے جو تلواروں، نیزوں اور تیروں سے مسلح ہے، اور کافی تجربہ کار بھی ہے۔ اور اس سب کے علاوہ ہمارے پاس مرہب کی تلوار بھی ہے۔ مجھے یہ بتاؤ کہ ابھی تک میرے اور مرہب کے مقابلے میں کوئی آ سکا؟ اے حارث، تو نے بہت سی جنگوں میں حصہ لیا ہے اور کئی لشکروں کی قوت کو تو نے پاش پاش کیا ہے، اور اس وقت یہودی قوم کی توجہ کا مرکز تم ہو۔ علی کہاں ہے؟ علی نظر نہیں آ رہے۔ علی لشکر میں موجود نہیں ہے یا رسول اللہ۔ میں نے کچھ دیر پہلے انہیں لشکر کے لیے کھانا پکاتے ہوئے دیکھا تھا۔ اے علی، کیا آپ کے علاوہ کوئی اور ایسا نہیں تھا جو لشکر کے لیے کھانا پکاتا؟ رسول اللہ نے آپ کو طلب فرمایا ہے۔ خیبر کے بڑے قلعے والے مبارز طلب کر رہے ہیں۔ محمد نے کسی کو علی کو بلانے کے لیے بھیجا ہے۔ علی؟ ہاں علی، علی ابن ابی طالب۔ علی ابن ابی طالب۔ میں تم لوگوں کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ مجھے بتاؤ کہ اس صبح کو رسول اللہ نے یہ نہیں فرمایا تھا کہ علی کو بلاؤ، اور جب میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا تو میری آنکھیں درد سے دکھ رہی تھیں۔ اے علی،
ये कला अभी तक बाकी है। लश्कर में से कुछ जवानों को ले जाओ और इस किले का दरवाजा खोलो। हमारी दुआएं तुम्हारी ढाल हैं। ऐ परवरदिगार, ये हाथ तेरी बारगाह में तेरी मदद और नुसरत तलब करने के लिए बुलंद हुए हैं। उन्हें अपनी मदद और नुसरत से महरूम न रखना। ऐ हारिस, क्या तुम मद्दे मुकाबिल तलब कर रहे थे? तो मैं आ गया हूं। मैं अली इब्ने अबी तालिब हूं, मोहम्मद मुस्तफा का गुलाम। अबू तालिब के बेटे, मेरी बात सुन लो। मेरी कौम ने मेरा नाम सबसे आखिर में रखा हुआ है, क्योंकि मैं मौत हूं। मैं आसमान और जमीन के दरमियान में उल्फत की रस्सी हूं। मेरी तलवार और नेज़े के सामने कौन ठहर सकता है? हारिस, मैंने तेरी बात सुन ली है। क्या तलवार के अलावा कोई और रास्ता नहीं है? हारिस, मैं तुम्हें दोबारा खबरदार करता हूं कि अहले मक्का की बनिस्बत हम तुमसे ज्यादा करीब हैं। अहले मक्का जो तुम्हें फरेब देते रहते हैं, वो हमारे ही कुनबे से हैं। हमारी बुनियाद हमारा दीन है, और जो दीन मूसा कलीमुल्लाह लाए, हकीकी यहूदी नस्ल दर नस्ल हमारे नबी के इंतजार में रहे। हम तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं। मेरी बात सुनो, मैं तुमसे कहता हूं कि तुमसे जरा भी नरम बात नहीं कर सकता। अगर तुम मर्द हो तो तुम में मेरी तलवार और मेरे नेज़े के बर्दाश्त करने की ताकत होनी चाहिए, और ये कि अपनी कौम की तरह मेरे सामने भाग ना जाना। ऐ हारिस, ठहरो। हम तुम्हारे अच्छे दीनी हमसाए हैं। हमसे दुश्मनी में इतनी जल्दी ना करो। अबू तालिब के बेटे, अपनी तलवार आजमाओ। अबू तालिब के बेटे, आगे बढ़ो, मेरी तरफ आगे बढ़ो। हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, हाय हारिस। वापस किले के अंदर आ जाओ, जल्दी आ जाओ। अपनी जगह पर ठहरो, भागो नहीं, रुक जाओ। यहाँ हारिस के पास आओ। जल्दी से हारिस को अंदर ले जाओ। और फिर रसूलुल्लाह ने मेरी आंखों पर हाथ फेरा तो वो ठीक हो गई।
और जब मेरी आंखें ठीक हुईं तो उन्होंने मुझे परचम दिया। और फिर मैंने हारिस और मरहब को पिछाड़ डाला था और मैंने खैबर के दरवाजे को उखाड़ा और तब मुसलमानों के लिए बंद रास्ते को खोल दिया। ए अली, आपकी बात सही है, ऐसा ही हुआ था। ये क्या हो गया? ये क्या हो गया खुदाया? ये क्या हो गया खुदाया? ये क्या हो गया? हाय मुसीबत, हाय मुसीबत, जंग सुबह दोबारा होगी। हाय मुसीबत, कितनी मुसीबत है। अबू इसहाक की सब खबरें हमेशा ही गलत होती हैं। वो सब भाग गए, कहता है मारे गए। ए बूढ़े, ए सरदार हारिस, मारा गया है। मारा गया? हारिस मारा गया है। हाँ, मारा गया। मारा गया, हारिस मारा गया। हमारी बुरी किस्मत, हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। तूने कहा है कि मारा गया। बहुत से लोगों को पता है। उसे किसने मारा? अली, अली, अली? अली इब्ने अबी तालिब। अली? हमारी बुरी किस्मत, हाय मुसीबत। एक ही ज़र्ब का निशान है। जंगी अमूर की कमेटी वालों को बुलाओ। मुझे सिपाही नहीं चाहिए। कहां है तेरी मां जो तेरी लाश पे आती? हारिस ऐसे पड़ा है गोया कभी जिंदा रहा ही ना हो। मरहब खैबर वालों का सरदार है और मैं उसको एक बड़ा जंगजू समझता हूं और मुझे उससे ये उम्मीद नहीं है कि वो सच्ची बात को सुन लेगा और बिला वजह अपना खून नहीं बहाएगा। मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा। मैं रूए जमीन से इनकी नस्ल को खत्म कर दूंगा।
तो मेरे भाई हारिस इब्ने अबी ज़ैनब को तूने कत्ल किया? मैंने तो उसको अमान दी थी, वो खुद ही जंग पर इसरार कर रहा था। मैंने कहा कि अगर इस्लाम ले आओ तो तुम हमारे भाई हो, और यही बात मैं तुमसे भी कहता हूँ। क्या मैं मैं मुसलमान हो जाऊं क्या? मैं मुसलमानों के खून का प्यासा हूं। मैं मुसलमान कैसे हो सकता हूं? तमाम इलाही अदियान एक तसलसल हैं और एक दूसरे का दवाम है। जो रास्ता हजरत आदम, नूह, मूसा और हजरत ईसा के दौर से शुरू हुआ, वो आखिरी नबी हजरत मोहम्मद पर खत्म हो जाता है। बातों को छोड़ो अली, अगर तुम मर्द हो तो मेरे मुकाबले के लिए आगे बढ़ो। सारा खैबर मुझे जानता है कि मैं मरहब हूँ। मैं लोहे से बहुत मोहब्बत रखता हूँ, जंगजू हूँ, जवान हूँ और ताकतवर हूँ। तलवारों को न्याम से निकाल लो और मेरे नेज़े और तलवारों के वार देखो। अगर तू हमारे खून का प्यासा है तो मोहब्बत उल्फत हमें इकट्ठा कर सकती है। फजूल बातें मत करो। तमाम अंबिया का रास्ता एक ही है। हम कभी भी अपने नबी मूसा का दीन नहीं छोड़ेंगे। मूसा जैसे तुम्हारे नबी हैं वैसे ही हमारे हैं। हमारे लिए हमारा दीन और तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन। मैं तुम लोगों को अल्लाह की कसम देता हूं, मुझे बताओ क्या तुम में कोई ऐसा शख्स मौजूद है कि जिसका जाफर तैयार जैसा भाई हो, कि जिसे अल्लाह ने 2 पर अता फरमाए हों जिनसे वो जन्नत में परवाज करता है। ए मोहम्मद, आपने हम पर हुज्जत कायम की है और आपको मालूम है कि आपने पहले हम दोनों को अपनी मस्जिद में इबादत करने की इजाजत दी थी, लेकिन कुछ वक्त से आपने हमें अपनी मस्जिद में इबादत करने से रोक दिया और इस पर हम आपके शुक्रगुजार हैं। लेकिन मेरी उम्र 70 बरस है और एहम की उम्र 80 बरस है। हम दोनों अहले नजरान ने जब से उस नूर का मुशाहिदा किया तो उस वक्त हमने ये फैसला किया कि हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी रहेंगे। हमने आपकी दलील सुनी है कि ईसा मसीह इस वजह से रब है कि उनका बाप नहीं था। तो अगर ये कहा जाए कि रबूबियत के लिए मयार ये हो कि जिस रब के माँ बाप दोनों ही नहीं हैं, वो इस आलम की रबूबियत का ज्यादा हकदार है, तो इस सब के बावजूद हम अपने आबाओ अजदाद के दीन पर बाकी हैं। और ए मोहम्मद, हम इस बात की तस्दीक नहीं कर सकते कि आप अल्लाह के रसूल हैं जैसा कि आप दावा करते हैं। ए मोहम्मद, हम चाहते हैं कि हमें और अहले नजरान को अपने हाल पर छोड़ दिया जाए। हमने आपकी बात गौर से सुनी है, लेकिन हम ये बताना चाहते हैं कि हम अहले नजरान जब अपने तौर तरीके देखते हैं तो उन्हें देखने के बाद हमें ये पता चलता है कि हक हमारे साथ है और तुम्हारे इस्लाम के साथ बिल्कुल भी नहीं है। रुक जाओ, रुक जाओ।
میں نے جو کچھ کہا ہے اپنی طرف سے نہیں کہا، بلکہ یہ سب کلام اللہ ہے۔ تم لوگوں نے میری دلیل سنی اور اس کا جواب نہ دے سکے، اور تمہارے اس تمام اصرار کے باوجود تمہارا معاملہ اپنے مقام پر باقی ہے، اور اللہ کی طرف سے تم پر ایک اور حجت قائم کرنے کے لیے تمہیں مباہلہ کی دعوت دیتا ہوں۔ مباہلہ؟ ہم دونوں ایک دوسرے پر اللہ کی طرف سے بلائیں نازل ہونے اور اللہ کی لعنت کی بد دعا کریں گے۔ اے محمد، یہ بات صحیح ہے، پر ہمیں یقین ہے کہ ہم حق پر ہیں۔ اور اس مباہلہ میں یہ بھی فیصلہ ہو جائے گا کہ کون صحیح ہے اور کون غلط۔ ہم متفق ہیں۔ ہمیں کہاں آنا ہے؟ چونکہ تم نے مباہلہ کی تجویز مان لی ہے تو کل صبح ہم لوگ شہر سے باہر جمع ہوں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہم اپنے تینوں خداؤں کو پکاریں گے۔ ہمارے خدا تم پر مصیبتیں نازل کریں گے اور تمہاری اولادوں کو جلا دیں گے اور تمہاری نسل ختم کر دیں گے اور تمہارے پیروکاروں کے دلوں کو ہمارے دین کے شوق اور محبت سے بھر دیں گے۔ اگر تم محمد سے محبت کرتے ہو تو اسے بچانے کی ابھی کوشش کرو، کیونکہ کل کا سورج ڈوبتے ہوئے کوئی نہیں دیکھے گا۔ میری عمر 80 برس ہے اور میں نے اس میں 70 سال کا طویل عرصہ صرف اور صرف دعا اور عبادت میں گزارا ہے، اور کل 70 سال عبادت کی طاقت میرے ساتھ ہوگی، اور پھر میں تمہارے مرشد کے حق میں مصیبت اور ہلاکت کی بد دعا کروں گا۔ یہ کیا کہہ رہا ہے؟ اس نے یہ کیوں کہا؟ اس نے یہ بات کیسے کی؟ اس نے یہ کیسے کہا؟ رک جاؤ، رک جاؤ۔ اس نے یہ بات کیسے کی؟ ان دونوں کے نزدیک کوئی نہ جائے۔ رک جاؤ، میں نے ان کو امان دی ہے تاکہ یہ لوگ اپنی بات یکسوئی اور اطمینان کے ساتھ کر سکیں۔ بیٹھ جاؤ۔ میں تم لوگوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ اگر ہم نے محمد پر مصیبت نازل کی تو تم ہمیں قصوروار نہیں ٹھہراؤ گے، کیونکہ محمد نے خود اس کی خواہش کی ہے